अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से और जो रीजनल कनेक्टिविटी का विज़न है उस बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, आपको ये बात मालूम है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है, एक कॉपरेशन का प्रोजेक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, जिसका फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट, ऑल्सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मकसद ये है कि ट्रेड को फैसिलिटेट करना फॉर बोथ पाकिस्तान एंड चाइना, और इसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हब प्रोवाइड करना, ट्रेड हब। जैसा कि कहा जाता है कि गवादर जब डेवलप हो जाएगा तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू बिकम अ रीजनल ट्रेड हब। ऑलराइट, सीपैक का मकसद ये है कि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए और रीजनल कनेक्टिविटी को इनहेंस किया जाए या फैसिलिटेट किया जाए। ऑलराइट, जैसा कि चाइना ट्रेड करता है, जो उसका नॉर्मल ट्रेड रूट है वो अब दैट इज़ अराउंड 12,000 माइल्स लॉन्ग, ठीक है। वो बहुत ही एक लंबा रूट है ट्रेड के लिए, ठीक है, लेकिन और रिस्की ट्रेड रूट भी है चाइना के लिए। दैट इज़ वाई चाइना केम अप विद दिस आइडिया ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट। सीपैक के थ्रू चाइना पाकिस्तान के अंदर से अपनी ट्रेड करेगा, ठीक है, और ये चाइना के लिए ट्रेड रूट के डिस्टेंस को 9,000 माइल्स तक कम कर देगा, एंड इट विल बी अराउंड 3,218 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये चाइना के ट्रेड रूट के डिस्टेंस को मिनिमाइज़ कर देगा आफ्टर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जब चाइना ने ये सोचा कि पाकिस्तान के थ्रू वो ट्रेड रूट बनाए, तो ऑब्वियसली कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है। दैट इज़ वाई China came up with the infrastructure and energy infrastructure development projects, ठीक है, और यही तमाम प्रोजेक्ट्स सीपैक का हिस्सा हैं। और चाइना also came up with the idea of developing गवादर पोर्ट, ठीक है। गवादर एक डीप सी पोर्ट है, और जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये एक रीजनल ट्रेड हब का काम कर सकता है पाकिस्तान के लिए। तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। अभी तक सीपैक के फ़ेज़ 1 के अंडर काफ़ी सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा चुका है, इंस्टॉल किए जा चुके हैं प्रोजेक्ट्स, और वर्किंग में भी आ चुके हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा रेलवेज़ पर, हाईवेज़ पर काम किया जा रहा है, और इसके अलावा पाइपलाइंस बिछाने का भी काम किया जाएगा, और जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है उस सिस्टम को फर्दर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाएगा सीपैक के प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो अहम मकसद है, जो बेसिक मकसद है, वो ये है कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज़ किया जाए, ठीक है, और फर्दर जो है रेलवेज़, रोडवेज़ को डेवलप किया जाए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। ऑलराइट, इसके अलावा इट ऑल्सो एम्स टू कनेक्ट डीप सी पोर्ट, दैट इज़ गवादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑल्सो कराची टू चाइना, ताकि जो है फर्दर इंटीग्रेशन की जाए इन एरियाज़ की, इन कंट्रीज़ की। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ विजन कि जब गवादर पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो फर्दर सीपैक के प्रोजेक्ट को अंडर BRI प्रोजेक्ट उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है टू रशिया, टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और आगे भी यूरोप तक। ऑलराइट, इस तरह जो साउथ एशिया का रीजन है, जिसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन कहा जाता है, उसको इंटीग्रेट करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ऑलराइट, और रीजनल ट्रेड काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू मेक साउथ एशिया इंडिपेंडेंट ऑफ यूरोप। नाउ यू कैन सी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि सीपैक के थ्रू एक तो कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी अमंग कंट्रीज़। इसके अलावा जब मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टाइम और कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है वो कंट्रीज़ के लिए काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो एंड प्राइस होगी प्रोडक्ट्स की वो भी इंटरनेशनल मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर ये जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ईज़िली compete कर पाएंगे विद अदर कंट्रीज़, विद यूरोपियन प्रोडक्ट्स, विद यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, और उन्हें भी ये चांस मिलेगा कि वो भी इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। एज़ यू नो दैट कि
जो सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना केम अप विद दिस विजन इन 2013, ठीक है। और अभी तक जो है 65 कंट्रीज़ और मोर कंट्रीज़ इस BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। ऑलराइट, सो इस BRI प्रोजेक्ट के दो मेजर पार्ट्स हैं। एक को कहा जाता है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड दूसरे को कहा जाता है मैरीटाइम सिल्क रोड। ऑलराइट, यानी एक सी के थ्रू एक सी रूट है और एक जो है दूसरा रोडवेज़ है, यानी लैंड रूट है और एक जो है सी रूट है। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि जो BRI के थ्रू इन तमाम कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन फैसिलिटेट होगी। ये कंट्रीज़ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ मामलात पर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक तरह से इन तमाम कंट्रीज़ के बीच एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड पीस, ठीक है। और ये जनरली जो है ओवरऑल रीजन की डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सो अब अगर हम पर्टिकुलरली CPEC की बात करें तो CPEC के अंडर जो है ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान के बीच जॉइंट स्पेस एंड सैटेलाइट इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए थे इन 2016। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के लिए CPEC कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, चंद स्टडीज़ की गई थी इसके बारे में, जिसकी बिना पर ये रिपोर्ट किया गया था कि जब CPEC डेवलप हो जाएगा तो इट विल हैव न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान, ठीक है। इन अ सेंस के एक तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जो पाकिस्तान की ट्रेड की कैपेसिटी को इन्हेंस करेगा और उसकी ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा और रीजनल कनेक्टिविटी को भी ये इम्प्रूव करेगा। मोरओवर इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान की जो GDP है उसमें 6.43% तक इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जस्ट CPEC प्रोजेक्ट के बनाने से ही पाकिस्तान की जो नेशनल GDP है उसमें 6.43% तक हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, यानी इतनी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। मोरओवर इसको फर्दर जो है इम्प्रूव किया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रेड रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी और फर्दर जो है बिज़नेस डीलिंग्स को ईज़ी बनाने के लिए रिफॉर्म्स लाकर इसको फर्दर जो है इम्प्रूव किया जा सकता है इस सिस्टम को ओवरऑल, और फर्दर जो है पाकिस्तान की GDP को बढ़ाया जा सकता है। सो ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट को बहुत अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। इसके अलावा जब इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली ओवरऑल पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, ठीक है। सो ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी फ़ायदा है कि जब ये CPEC का प्रोजेक्ट आया था तब पाकिस्तान बहुत ही सिवियर एनर्जी शॉर्टफॉल के क्राइसिस में था, ठीक है। और उसके बाद जो CPEC के अनाउंसमेंट के बाद एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया और अभी तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके जो है फंक्शनल कर दिया गया है। तो इससे पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है क्योंकि दीज एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी सर्कुलर डेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो सर्कुलर डेट से जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान को अपनी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको एक बार फिर देखना होगा और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ जो है नए एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट को ये मामला देखना पड़ेगा टू कंट्रोल सर्कुलर डेट इशू। इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी फ़ायदा होगा कि जब पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा काफ़ी हद तक, तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी फर्दर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो बैड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी GDP में लॉस जो है एनुअली बर्दाश्त करना पड़ता है। दैट इज़ अराउंड 4 to 6% लॉस इन GDP, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाएगा तो इट विल रिकवर फॉर दैट, इट विल रिकवर दिस लॉस। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा
वो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ होगा और पाकिस्तान के अंडर डेवलप्ड प्रोविंसेस को होगा, जैसा कि बलूचिस्तान इज़ आर लीस्ट जो है डेवलप्ड प्रोविंस है, ठीक है। तो CPEC के अंडर जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं उनके थ्रू जो है बलूचिस्तान के एरिया को डेवलप किया जाएगा। ख़ासतौर पे गवादर पोर्ट को जब डेवलप किया जाएगा तो इट विल क्रिएट अराउंड 40,000 जॉब्स फॉर दी लोकल्स, ठीक है। तो इस तरह उन्हें भी मज़ीद डेवलप करने में, प्रोग्रेस करने में मदद मिलेगी एंड इट विल हेल्प टू एड्रेस देयर ग्रीवियंसेस, जिसकी वजह से उनमें जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। ऑलराइट। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें भी ये मेंशन किया गया था कि जो CPEC प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, उसके मेजर जो बेनिफिशरीज़ होंगे वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया के लोग होंगे, जो वो पाकिस्तान के KPK के लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लाहौर और कराची वो बाद में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर बेनिफिट है, मेजर बेनिफिशरीज़ होंगे वो होंगे बलूचिस्तान के लोग, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गवादर पोर्ट, ठीक है। बिकॉज गवादर सिटी इज़ लाइकली टू बिकम अ हब ऑफ फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि अभी तक जो है गवादर में लोकल्स के लिए 4,000 जॉब्स क्रिएट की जा चुकी हैं ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। सो यू कैन से कि इट इज़ ऑलरेडी डिलीवरिंग बेनिफिट्स टू दी लोकल्स ऑफ बलूचिस्तान। इसके अलावा जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात भी मेंशन की थी कि गवादर में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा चुका था फ़ेज़ 1 में, जिनमें इंक्लूडेड थे न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर जो चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, पाकिस्तान चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट एट गवादर, ठीक है। और गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान, ऐसे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी वहाँ पे लिए जा चुके हैं। ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ पे लॉन्च किए जा चुके हैं, ठीक है। और रिमोट एरियाज़ में स्कूल भी डेवलप किया गया है, जो कि ऑब्वियसली वहाँ के लोकल्स को एजुकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और ये जो टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, इससे थ्रू लोकल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जब कल को वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जाएँ तो इन लोगों को वो स्किल्स दिए जाएँ कि कल को वो इस काबिल हों कि उन फैक्ट्रीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें। इसके अलावा अगर हम फ्री इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि फ्री इकोनॉमिक जोन्स के तहत जो है काफ़ी सारी कंपनीज़ ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है टू इस्टेब्लिश देयर बिज़नेस एट गवादर, ठीक है। और इसके लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी उनको फैसिलिटेट किया, फ़ॉरेन कंपनीज़ को फैसिलिटेट किया टू अट्रैक्ट फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उनको जो है अच्छे पैकेजेस दिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट के पैकेजेस दिए और उन्हें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड किया, ताकि जो है वो ईज़िली जो है ताकि उनके जो बिज़नेस हो उसको फैसिलिटेट किया जाए। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान आप जानते हैं कि CPEC प्रोजेक्ट जो है वो GB से पास होगा, GB से पास होगा, यानी गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस से पास होगा और कनेक्ट करेगा विद चाइनाज़ वेस्टर्न प्रोविंस। तो GB में भी काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, GB इज़ रिच इन फ्रूट्स, जो कि काफ़ी फिट होते हैं फॉर एक्सपोर्ट, जैसे कि एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, ठीक है। और भी काफ़ी सारे होते हैं ऐसे फ्रूट्स जो कि इजीली एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस तरह मज़ीद इंक्रीज़ हो सकते हैं। मोरोवर जो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो ट्रेड गैप है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आप फिगर्स देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो पाकिस्तान है चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स करता है, और कंपेयर टू दैट चाइना पाकिस्तान से उतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान और चाइना के बीच ट्रेड गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको जब CPEC प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस ट्रेड गैप को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। मोरोवर अगर लोकल बिजनेसेस की बात की जाए तो लोकल जो बिजनेसेस इस्टेब्लिश्ड हैं उनको फ्लरिश करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मोरोवर जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को मज़ीद बढ़ाएं, ठीक है। और अब उनका जो बेनिफिट है उनको ये बेनिफिट होगा कि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो जाएगा तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो दे कैन ऑल्सो इंक्रीज़ देयर exports, and they can also have double the benefit they used to reap before.
इसके अलावा जब लोकल बिजनेसेस भी फ्लरिश करने लगेंगे और डेवलप हो जाएंगे और उनकी एक्सपोर्ट्स भी मज़ीद इंक्रीज़ होंगी, तो इस तरह मज़ीद जॉब्स मिलेंगी लोगों को, ठीक है। एंड दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी कि उनके भी लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं फर्दर इम्प्रूव हों, ताकि उनकी भी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो। ऑलराइट, सो इट ओवरऑल ये सब लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए ओवरऑल ये बहुत बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। दैट इज़ वाई इसे गेम चेंजर कहा जाता है फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ख़ास तौर पे फोकस किया गया है सीपैक के अंडर। जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर ख़ास फोकस रखा गया है। उसके थ्रू जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, यानी फार्मर्स को जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी अबाउट द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। सो इस तरह से ओवरऑल हमें जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसे काफ़ी हद तक काफ़ी अरसे से इग्नोर किया गया है, उसको अब डेवलप होने का मौका फ़राहम किया जाएगा थ्रू सीपैक। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, जो जिसकी काफ़ी सारी इकॉनमी, काफ़ी परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिपेंड करता है ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी ज़रिया है। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी एक बहुत ही मेजरली जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान का वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जैसा कि ड्रिप इरिगेशन होती है। ऑलराइट, और इसी तरह और भी काफ़ी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो वाटर स्कार्सिटी का इशू है उसको काफ़ी हद तक एड्रेस किया जा सकता है। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि ओवरऑल अगर सीपैक के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इससे रीजनल कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। जो तमाम रीजनल कंट्रीज़ हैं वो तमाम जो है पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करके रीजनल कनेक्टिविटी के विजन पे कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू तमाम कंट्रीज़ इकनॉमिकली अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, इकनॉमिकली प्रॉस्पर कर सकते हैं, obviously by utilizing these sea routes and land routes for trade purpose। और जब रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो obviously it will lead to regional stability as well। तो इन अ सेंस साउथ एशिया के लिए ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है फॉर स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और ख़ास तौर पे जो एनर्जी थर्स्टी कंट्रीज़ हैं उनकी एनर्जी डिमांड्स जो हैं उनको काफ़ी हद तक मीट किया जा सकता है। जैसा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वो एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ दोज आर लैंड लॉक कंट्रीज़, ठीक है, तो उनके पास इतना सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसे रूट्स नहीं है जिसके थ्रू वो अपनी ट्रेड को इन्हांस कर सकें, ठीक है। बट सीपैक जो है वो एक्सटेंड होगा अप टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है। इस तरह दे विल हैव अ चांस to export their energy products to other countries, to energy thirsty countries like Pakistan, like Afghanistan and China and India, ठीक है। तो इस तरह जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करें, अपने जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करें टूवर्ड्स दी एनर्जी थर्स्टी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। सो इन तमाम पॉइंट से आप ये बात तो समझ गए हैं कि रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सीपैक कितना मेजर रोल प्ले कर सकता है, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। एंड मोर ओवर जो चाइना के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग ट्रेड रूट्स, तो वो भी किस हद तक एड्रेस हो सकते हैं। सो ओवरऑल इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल कंट्रीज़। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का ने सीपैक में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया है, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं एक्सेप्ट इंडिया। और इंडिया जो है दैट इज़ इंडिया इज़ ट्राइंग टू सबोटाज सीपैक प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इसी वजह से जो पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गए हैं, और पाकिस्तान जो है ख़ास ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सीपैक प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी पे ख़ास ध्यान दिया जाए इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल द सीपैक प्रोजेक्ट्स। सो वी कैन जस्ट होप कि सीपैक के तमाम प्रोजेक्ट्स को सही टाइम पर मुकम्मल किया जाए ताकि पाकिस्तान को इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ठीक है। और इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना के ही पाकिस्तान एक
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर सकता है। सो सीपैक के लिए पाकिस्तान के लिए सीपैक के फ़वाइद को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द डे इज़ नॉट फार व्हेन पाकिस्तान वुड बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नेशन in the world. Okay, now let's end this video here. If you found it helpful, then please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.